लौकी की सब्जी आप इस तरह से बना लेंगे तो खाने वाले बार-बार इसी को बनवाने की डिमांड करेंगे। बहुत ही चटपटी और एकदम नए तरह के स्वाद वाली ये सब्जी बनती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक हम लौकी लेंगे जो कि मैंने आधा किलो की लौकी ली है। इसको अच्छी तरह से धो कर के छीलना है सबसे पहले और फिर इसको काटेंगे। तो इसको काटते टाइम ये बात का ध्यान रखें कि इसके जो पीसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे-छोटे ही इसको पीसेस में काटना होता है। पहले इसको बीज से काटना है और ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बीज होते हैं तो इनको निकालना भी ज़रूरी होता है। इसमें बीज थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, इस रेसिपी में बीज जो हैं ज़्यादा बड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे तो इनको निकाल कर के अलग कर दें और फिर इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में हम लौकी को कट कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने इसको काट कर तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा कर के हम उसमें आधा कप के करीब बेसन डालेंगे। तो बेसन को हमें ऐसे ही भूनना है बिना किसी घी ऑयल के। इसी तरह से इसको सूखा ही भून लेंगे और थोड़ी-सी देर में ये भुन जाएगा। इसको हमें धीमी आँच पर भूनना है, बेसन जलना भी नहीं चाहिए और अच्छे से एकदम बढ़िया तरह से भुन जाए। तो अभी बेसन हमारा भुन गया है, इसमें अच्छी-सी खुशबू आ रही है। इसको निकाल कर अलग कर लेंगे और इसी कढ़ाई में हम 1 सर्विंग स्पून भर कर के तेल डालेंगे और उसके बाद इसमें लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ इस तरह से हल्की-सी दबा करके इसमें ऐड कर देंगे और इनको हल्का-सा भूनना है। जैसे हल्की-सी ये भुन जाएँगी, तब इसमें हम प्याज़ ऐड करेंगे। तो प्याज़ हमने 2 बड़े-बड़े साइज़ के लिए हैं, जिनको बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है और फिर इसको डाल देंगे और अब इसको हमें हल्का-सा सॉफ्ट करने तक पकाना है। तो धीमी आँच पर पकाएँगे तो एकदम अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी, इसका कलर वग़ैरह चेंज नहीं करेंगे, इतना हमें इसको पकाना है। और ये इस तरह से हो जाए तब इसमें हम लौकी ऐड कर देंगे। तो लौकी मैंने इसमें डाल दी है और आप देखें लौकी को अच्छे से इसमें मिला कर के हम भूनेंगे। लौकी को अच्छी तरह से तेल में भूनना है जिससे कि लौकी अच्छे से गल भी जाएगी और अच्छा-सा इसमें कलर भी आना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में नमक नहीं डालें, नहीं तो बहुत सारा पानी जो है लौकी से छूट जाएगा तो वो पकनी शुरू हो जाएगी और ये बिल्कुल भी भुन नहीं पाएगी। तो क्या करेंगे, सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे और यही मसाले जाएँगे इसमें और इनको अच्छी तरह से लौकी में मिक्स कर देंगे और इस तरह से मिलाते हुए इसको भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसको भूनना है, जिससे कि लौकी जो है हमारी अच्छे से भुन जाए और इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना छूटे। तो ये देखिए इस तरह से इसको सेंकना है। 2 मिनट हो गए हैं इसको सेंकते हुए, तो लौकी जो है थोड़ी-सी भुन गई है और पानी देखिए आप इसमें है ही नहीं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि लौकी जो है वो गल जाए और साथ में डालेंगे हींग। तो हींग से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर इसमें आता है, हींग ज़रूर डालें, बहुत बढ़िया लगता है लौकी की सब्ज़ी में। और इसको चलाएँगे और फिर से इसे हम पका लेंगे। आप इसे 2 मिनट के लिए ढककर भी पका सकते हैं। मैंने छोटे-छोटे पीसेस काटे हैं, तो ये जल्दी से गल भी जाती है। ये देखिए इसको चेक करके देखेंगे ये गली है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो लौकी है वो अच्छे से गल गई है। ये भूनते टाइम ही गल जाती है। अगर हम ज़्यादा बड़े पीसेस काटते हैं तो इनको पकाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब हमारी जो लौकी है वो अच्छे से गल गई है तो इसमें हम भुना हुआ बेसन ऐड कर देंगे और बेसन को डाल कर के बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और अच्छे से बेसन को चलाते हुए मिक्स करना है। अभी ये कहीं-कहीं सूखा-सूखा दिख रहा है, अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी सब्जी दिखने में लग रही है। ये खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप इस तरह से बेसन के साथ इस लौकी की सब्जी को बनाएँगे तो बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। और ये सब्जी जो है चावल से या रोटी से किसी से भी खा सकते हैं। सूखी सब्जी है, इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो लास्ट में हमें क्या करना है, गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देंगे। ये 2 चीज़ें डाल कर के अच्छे से फिर से मिक्स करना है। गरम मसाले को अच्छी तरह से
अपनी सब्जी में मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है गरम मसाले का, बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। तो गरम मसाला ऊपर से ज़रूर डालें और गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो गरमा-गरम इसे किसी भी चीज़ के साथ खाएँ, चावल या रोटी के साथ, ये दोनों के साथ बहुत बढ़िया लगती है और इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। आप एक बार इस सब्ज़ी को बना कर के खाएँगे, बिल्कुल ही अलग तरह का और बहुत ही नए तरह का इसका टेस्ट लगता है, बहुत ही बढ़िया लगती है ये रेसिपी। तो आप इसको ज़रूर बना कर के देखें, बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का और ये बहुत जल्दी बन जाती है। जब इसको हम भूनते हैं तो भूनने में ही ये अच्छे से पक जाती है, बहुत जल्दी बनती है ये रेसिपी। तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें एक बार, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।